होप, एंजाइटी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। यार सीए एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सीए फाउंडेशन जनवरी 25, सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25। आप लोगों ने जो भी एग्जाम दिया हो, चाहे सीए फाउंडेशन का दिया हो, चाहे सीए इंटरमीडिएट का दिया हो, और अभी आज जिस दिन मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की तारीख है 22 फरवरी 2025। अभी तक आईसीएआई की वेबसाइट पर ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। मे बी जिस दिन भी आप ये वाली वीडियो देखोगे उस दिन तक आ चुकी होगी, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ राइट नाउ, इट्स 1:32 PM जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी तक आईसीएआई की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सीए फाउंडेशन का और इंटरमीडिएट के जो एग्जाम्स जनवरी 25 में हुए थे उसके रिजल्ट्स कब तक आने वाले। और मतलब एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार फरवरी एंड तक तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, और अगर फरवरी एंड तक रिजल्ट्स आने वाले थे तो एटलीस्ट रिजल्ट की डेट की अनाउंसमेंट तो अभी तक हो जानी चाहिए थी। अभी तक इंस्टीट्यूट ने डेट की, रिजल्ट की अनाउंसमेंट ही नहीं की, और जैसे जैसे इंस्टीट्यूट रिजल्ट की डेट की अनाउंसमेंट भी डिले करता जा रहा है, वैसे वैसे आपके और हमारे मन में एंग्जाइटी और बढ़ती जा रही है। एक कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि नहीं यार पेपर्स तो अच्छे हुए थे और अच्छे से हो जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी बढ़ती जा रही है। तो मैं इस वाले सेशन में, यहां पर मैं 5, 10, 15 मिनट जितनी भी देर ये वाला सेशन चलेगा, मैं इस सेशन में आप लोगों से बस बातें करने के लिए यहां पर आया हूं यार, कि क्या अभी हम लोग इस समय कर सकते हैं। क्या आप लोग फील कर रहे होगे, क्या जो आप पर्टिकुलरली फील कर रहे हो वो नॉर्मल है? क्या सारे लोग वही फील कर रहे हैं, या आपके अंदर की कोई स्पेशल फीलिंग्स हैं, या आपके अंदर कुछ और ही फील हो रहा है? उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर आज बात करेंगे। बिल्कुल कोई मतलब कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, बस एक बड़े भाई की तरह से मैं आपके सामने हूं, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस एंड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव बीन थ्रू दिस। और इन सारी चीजों को ओवरकम करके आज मैं आप लोगों के सामने सीए बनकर बैठा हूं। तो आई नो एग्जैक्टली आप लोगों के अंदर क्या बीत रही है इस समय। हाउ एक्साइटेड आर यू, हाउ नर्वस are you, how hopeful are you, and how full of anxiety are you at this point of time? ये सारी चीजें मुझे मालूम है, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजों से खुद गो थ्रू कर चुका हूं। तो मैं आप लोगों के साथ यहां पर सिर्फ बात करने के लिए आया हूं। आराम से हम लोग बैठकर बात करेंगे, कुछ और करने के लिए है नहीं। आओ 4-5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, जिससे आप लोग थोड़े से हल्के हो जाओ, थोड़ा सा माइंड आप लोगों का रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों का माइंड फ्रेशन अप हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। उसमें तो आप और मैं हमेशा साथ में है, ठीक है? तो यार एक ना इमोशनल रोलर कोस्टर होता है प्रेपरेशन से लेकर रिजल्ट डे तक। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करने वाले होते हो ना, तब तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, राइट? जैसे मुझे याद है जब मैं सीए इंटरमीडिएट में आया था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टडीइंग द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, वो मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे ऑडिटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। लेकिन जब मैं स्टार्ट करने वाला था ना, बिकॉज मैंने यही सुना था, जब मैं सीए फाउंडेशन में था मैंने यही सुना था कि यार ऑडिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट करता है। तो जब मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटरमीडिएट में आया एंड आई सॉ द बुक ऑफ ऑडिटिंग, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं कहा यार ऑडिटिंग मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉपरली किस तरह से काम करता है, आज हम लोग वो सीखने जा रहे हैं। तो whenever you start with a new subject, be it taxation, be it costing, be it financial management, be it auditing, you get very excited, राइट? ठीक है, कोई भी नया सब्जेक्ट आए, इवन चलो मैं अकाउंट्स के बारे में भी बात करता हूं। अकाउंट्स आप लोगों ने 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी जब सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स की किताबें आती हैं तो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है कि यार देखते हैं, इतनी सारी अकाउंट्स तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, और नया क्या आ गया है अकाउंट्स में जो हम लोगों को सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा। जब आप सीए फाइनल में जाओगे, वहां पर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट मिलेगा, दैट इज आल्सो नथिंग बट अकाउंटिंग। तो वहां पर फाइनल में भी जाकर आपके मन में यही आएगा यार कि इतनी सारी अकाउंटिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा और क्या क्या नई चीजें हैं। अच्छा, इंडियस करके कोई चीज होती है, तो सीए फाइनल की अकाउंटिंग में ऐसा क्या नया है, वो पढ़ने में एक आपको मजा आएगा, राइट? तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तब तो होता है भाई साहब बहुत ही सारा एक्साइटमेंट कि यार ये नया सब्जेक्ट है। और फिर हम अपने मन में कई सारे गोल्स भी तो बनाते हैं कि अरे यार ये नया सब्जेक्ट है, इसमें तो मैं एकदम फाड़ दूंगा, इसमें तो मैं ऐसा कर दूंगा, इसमें तो मेरे नोट्स एकदम प्रॉपरली बने होंगे, इसमें तो मेरा रिविजन एकदम टाइमली होता रहेगा, और मैं तो मतलब इस सब्जेक्ट का एकदम ही मतलब राजा बन के इस सब्जेक्ट का निकलूंगा, मैं आई विल बी द टॉपर ऑफ दिस सब्जेक्ट। बहुत एक्साइटमेंट होता है, राइट? लेकिन जब हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, तब हमें समझ में आते हैं कि यार उसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, राइट? कैसे कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपने टैक्सेशन पढ़ना शुरू किया, आपने सोचा कि अरे टैक्सेशन तो एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पता लगा उसमें जीएसटी के अंदर काफी सारा थियोरेटिकल पोर्शन आ गया,
ठीक है, जीएसटी के अंदर उसमें काफी सारा थियोरेटिकल पोर्शन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब जीएसटी में इतना सारा थियोरेटिकल पोर्शन है, हम लोगों ने तो सोचा था टैक्सेशन कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दिस इज समथिंग दैट आई फेस ऑलमोस्ट इन एवरी बैच ऑफ जीएसटी। ठीक है, क्योंकि जीएसटी के शुरू के 3-4 चैप्टर्स जो है उसमें ऐसे ही होता है, ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस भी कम बनते हैं क्योंकि एग्जाम में उतने ज्यादा क्वेश्चंस उस वाले कॉन्सेप्ट्स में से पूछे ही नहीं जाते। तो दिस इज अ चैलेंज, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई फेस इन एवरी बैच कि सर जीएसटी पूरा थियोरेटिकल है क्या? मतलब कई सारे स्टूडेंट्स ना बहुत ही ऐसे रुआंसे से होकर बड़े ऐसे सैड भाव से पूछते हैं, और मैं खुद ऐसा फेस कर चुका हूं, मैंने आपको बताया ना, मैं खुद ये सब फेस कर चुका हूं। तो मैंने भी जब जीएसटी पहली बार पढ़ना शुरू किया तो मैं भी सोच रहा था अरे वाह नया नया सब्जेक्ट है, नया नया टैक्स लॉ ही आया है, आओ देखते हैं इसको। लेकिन जिस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है, अरे यार ये तो मोस्टली थियोरेटिकल लग रहा है यार, हम लोगों ने तो सोचा था प्रैक्टिकल होगा वगैरह वगैरह, राइट। तो जब भी आप कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटिंग को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था, राइट। तो मुझे लग रहा था ऑडिट में पता नहीं ऐसा क्या ही सिखा देंगे, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा यार ये तो थियोरेटिकल है। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग अ सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, आई मीन उसके क्वेश्चंस थ्योरी वाले आते हैं कि हमें हाथ से लिखना होता है। कई सारे लोग इसमें ऑफेंड हो जाते हैं, कई सारे टीचर्स इसमें ऑफेंड हो जाते हैं, नहीं नहीं पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कैसी बात कर रहे हो। मैं जब प्रैक्टिकल बोल रहा हूं तो आई मीन न्यूमेरिकल, ठीक है। अब जीएसटी में भी शुरुआत में कई सारे जो बेस वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते, राइट। सिमिलरली ऑडिट में भी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते, प्रैक्टिकल पूरा है, क्योंकि आपको जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको करना वही सब होगा जो ऑडिटिंग में सिखाया जाएगा, आपको सारी चीजें वही करनी होंगी। ऐसा भी नहीं होगा कि बुक में कुछ लिखा था आपको कुछ और करना पड़ा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट द पॉइंट इज कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते। तो जब मैंने ऑडिटिंग पढ़नी शुरू की तो मुझे पता लगा यार ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, मेरे लिए एक नया चैलेंज आया, ठीक है। और फिर ऑडिटिंग और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि यू कैन ऑफ कोर्स राइट इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन वहां पर फिर भी ये चीज हो जाती है ना कि जो बुक की लैंग्वेज है आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, पूरा रट्टाफिकेशन नहीं करना। जैसे जीएसटी में भी यही चीज होती है। तो व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स इज कि यू कैन श्योरली राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट द लीगैलिटी हैज टू रिफ्लेक्ट इन योर लैंग्वेज। आप सोचो ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाओगे तो आप ऐसे ही सेकंड क्लास के बच्चे की राइटिंग में नहीं लिख सकते, या सेकंड क्लास के बच्चे की टर्मिनोलॉजीज यूज करके नहीं लिख सकते। यू हैव टू यूज द लीगल टर्मिनोलॉजीज इन योर आंसर्स, राइट। और वो कैसे होगा, वो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे याद करोगे, तब वो लीगल टर्मिनोलॉजीज आपकी वोकैबुलरी में ऑर्गेनिकली डेवलप होती रहेंगी और वही आकर पेपर पे रिप्रोड्यूस होंगी, राइट। तो ये चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो। तो व्हेन यू स्टार्ट अ सब्जेक्ट बहुत एक्साइटमेंट होता है, बट स्टार्टिंग के बाद आपको उसके अंदर के चैलेंजेस धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। उसके बाद एग्जाम जैसे आता है भाई, नेक्स्ट लेवल की एंजाइटी होती है कि यार ये वाला सब्जेक्ट था, इस वाले सब्जेक्ट में मैंने सोचा था मैं तो राजा बन जाऊंगा, लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में तो मेरा बेड़ा गर्क हो रखा है, ठीक है। मुझे तो बहुत धीरे धीरे ही समझ में आती हैं चीजें, या बस किसी तरह से भगवान पास करा दो यार, एक वो एंजाइटी होती है। और उसके बाद आता है रिजल्ट वाला टाइम, जब तो एकदम ही मतलब रोल नंबर डालने के बाद ऐसा कट 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 दांत कट कट आ रहे होते हैं, एंड यू जस्ट वेटिंग। कई सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं, भाई एंटर दबाया, मैं नहीं देख सकता, तू देख भाई मेरा रिजल्ट। ये अपने घर पे किसी को बोल देते हैं, मम्मी को बोल देते हैं, पापा को बोल देते हैं, भाई को बोल देते हैं, बहन को बोल देते हैं कि तू देख मेरा रिजल्ट, मैं नहीं देख पाऊंगा अपना रिजल्ट। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, एंड दिस हैपेंस विद एवरी स्टूडेंट। आप में से कई सारे लोगों को मेरी बातें भी काफी सारी रिलेटेबल लग रही होंगी कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट था, पढ़ते पढ़ते चैलेंजेस आए, चैलेंजेस के बाद फिर जब एग्जाम देने की बात आई तो एंग्जाइटी आई, उसके बाद रिजल्ट तक वो एंग्जाइटी चली जा रही है, राइट। लेकिन अब आपको करना क्या है, देखो ये एंजाइटी तो चल रही है, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं बता रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी दीज टिप्स एक्चुअली वर्क। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एंजाइटी ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। इट्स नॉट, अच्छा हम लोगों को एज अ स्टूडेंट लगता है कि हम लोगों को बस एग्जाम वाली एंजाइटी है, एग्जाम में रिजल्ट आएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बस उसी चीज की एंजाइटी है। यू डोंट नो राइट नाउ कि आगे चलकर जब आप काम करना शुरू करोगे तो पल पल हर मोमेंट पे कितने अलग अलग लेवल के स्ट्रेसेस आपके सामने आएंगे, कितने अलग अलग लेवल की एंजाइटीज आपके सामने आएंगी, राइट। तो दिस इज अ थिंग, these are a few things that I still do to manage my anxiety levels, ठीक है। बहुत बहुत आराम से ये सारी चीजें प्रैक्टिकली काम करती हैं, राइट। सबसे प्यारी चीज जो है वो है डीप ब्रीदिंग, वो है डीप ब्रीदिंग। और ये डीप ब्रीदिंग आप लोगों को ना, मतलब सबको पता होता है कि यार डीप ब्रीदिंग करने से आपकी एंजाइटी थोड़ी सी काम डाउन होती है, लेकिन जब एंजाइटी में होते हैं तो कौन है ये बताने वाला कि भाई डीप ब्रीदिंग करनी है? तो आपके लिए वहां पर मैं खड़ा हुआ हूं,
ठीक है। जबकि जब भी आपको एंजाइटी हो, एकदम से आपके दिमाग में अब आएगा, अब आप लोगों ने यहां पर देख लिया, ये मेरा डायलॉग आप लोगों के साथ होता हुआ देख लिया, तो अब जब भी आप लोग एंजाइटी फेस करोगे ना, आपके दिमाग में मेरी आवाज गूंजेगी और मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। और उस समय आपको सब कुछ भुलाकर बस 2 या 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है, मिनिमम 3 डीप ब्रेथ्स आपको लेनी है। इमीडिएटली एंजाइटी का लेवल आपका कम होता जाएगा, इमीडिएटली, राइट। इनफैक्ट मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बड़ी स्वीट सी है वो, और हर बार रिजल्ट के पहले कॉल करती है, भैया बहुत डर लग रहा है, भैया बहुत डर लग रहा है। और मैं भी उसको ऐसे ही हंस के बोल देता हूँ, कोई नहीं यार, तू टेंशन मत ले, तू बढ़िया है, अच्छा जाएगा रिजल्ट, राइट। तो एवरी टाइम दिस हैपेंस एंड इट्स समथिंग दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट इट्स समथिंग दैट ओनली यू गाइस कैन कंट्रोल। कि अगर एंजाइटी हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, दीज आर फ्यू टिप्स दैट यू कैन फॉलो। वन इज डीप ब्रीदिंग, सेकेंड इज मेडिटेशन, योगा आप लोग कर सकते हो जिससे आपका माइंड काम हो। कई लोगों के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करना थोड़ा सा ना वो लगता है कि यार नहीं नहीं हो पाएगा। मतलब कई सारे लोग जैसे ऐसे हैं कि मेडिटेशन में अगर बैठे, अब मेडिटेशन में बैठ के थोड़ी सी और घबराहट होने लग गई, ठीक है, मे बी मेडिटेशन ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे, आता नहीं होगा या व्हाटएवर, लेकिन उस समय मेडिटेशन काम नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करें? अब द बेस्ट वे इज टू गो फॉर अ रन, ठीक है, गो फॉर अ रन, लिसन टू म्यूजिक, गो फॉर अ रन। मैं आपको एक बहुत पर्सनल चीज में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अभी कुछ साल पहले की बात है, एंड मैं सुबह सुबह उठा था, मेरी आदत है मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ क्विज दैट आई वॉज सपोज टू टेक ऑन यूट्यूब दैट वेरी डे, ठीक है। एंड मैं वो काम कर रहा था एंड सडनली यू नो इट हिट मी दैट इन अ फ्यू ईयर्स आई विल डाई, एंड ऑल दीज एक्सेल शीट्स एंड MS वर्ड फाइल्स एंड एवरीथिंग, वो तो यहीं इस कंप्यूटर में रह जाएंगी। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? एंड दिस गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दिस गेव मी अ लॉट ऑफ एंजाइटी, और मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मेरी सांस फूलने लग गई है एंड इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, मेरी समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने चुपचाप गाने लगाए, ठीक है, यूट्यूब म्यूजिक चलाया, एक आध अपनी पसंद का गाना सुना, उसके बाद यूट्यूब ने दूसरा दिया, मैंने उसको स्किप किया, 2-3 गाने ऐसे स्किप मैंने किए, तो यूट्यूब को भी समझ में आ गया भाई ये किस टाइप के गाने सुनने के मूड में है इस समय। यूट्यूब ने बैक टू बैक वो वाले गाने चलाने शुरू किए, एंड मैं अपना काम करता गया, काम नहीं रोका। काम नहीं रोक सकते आप स्ट्रेस के चक्कर में, एंजाइटी के चक्कर में अपना काम नहीं रोक सकते, राइट। तो अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार, डीप ब्रीदिंग से काम नहीं हो पा रहा, मेडिटेशन से काम नहीं हो पा रहा, कैसे क्या करें, तो यार गाने सुनो, जॉगिंग पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, डू समथिंग दैट यू रियली एंजॉय, राइट। आप बाहर पार्क में जाओगे ना, वॉक पे जाओगे, ऑटोमेटिकली दिस समथिंग इन नेचर जो आपको ऑटोमेटिकली काम डाउन करता है। डू दैट, बहुत मजा आएगा उसमें, ट्रस्ट मी, बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। अपने किसी फैमिली मेंबर के पास जाओ, अपने किसी दोस्त से बात कर लो। आई रिमेंबर सीए इंटरमीडिएट का जब मेरा रिजल्ट आने वाला था जिस दिन, उससे एक रात पहले पूरी रात मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे, ठीक है। तब वो फोन वाली चैटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती थी, व्हाट्सएप वगैरह तब नहीं होता था। आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट 2011, हाँ तब व्हाट्सएप आ गया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों के फोन्स में व्हाट्सएप होता था। वी यूज्ड टू डू समथिंग लाइक गूगल टॉक और गूगल हैंगआउट्स और समथिंग लाइक दैट। पूरी रात हम सारे के सारे दोस्त लगे पड़े हैं, अपना चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल बकवास चल रही है जिससे रिजल्ट पे से अपना फोकस थोड़ा सा हट जाए। क्योंकि यार देखो, एकदम सिंपल सी बात है ना, रिजल्ट पे फोकस करके होगा क्या, ठीक है। अब तो कुछ हो नहीं सकता, जो भी आप कर सकते थे वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आप बस उसके बारे में सोच सोच के अपना ही एंजाइटी, अपना ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हो, और उसके चक्कर में आपके पेरेंट्स का भी बढ़ रहा है। तो ये सब लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसमें कि आपका कोई भी रिजल्ट है या कैसा भी आ रहा है आपका रिजल्ट या आने वाला है, ट्रस्ट मी, फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, मेंटर्स, अभी इस समय दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर फैमिली, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि अभी एक बार जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाओगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी के लिए लग जाओगे, अनफॉर्चुनेटली अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो आप फिर से उसी वाले एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाओगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, जितना ज्यादा टाइम हो सकता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, जितना ज्यादा टाइम हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करो, राइट। ये वाली चीज होती है। अब मान लो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिंसियरली सेलिब्रेट करो। कई सारे लोग ना, मैंने ये भी देखा है, रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आता है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हाँ पॉजिटिव आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। यार ये जिंदगी के विन्स होते हैं, पता है। जिंदगी में सिर्फ जिंदगी जीतने के लिए क्या होता है, छोटी छोटी जीतों को आपको सेलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है, और करना चाहिए।
छोटी छोटी हारों से आपको सीखना होता है, छोटे छोटे लॉसेस से आपको सीखना होगा और छोटी छोटी विंस को आपको सेलिब्रेट करना होगा। और मैं तो कह रहा हूं छोटी छोटी विंस को आपको सेलिब्रेट करना होगा। अगर आपका सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, भाई ये तो बहुत बड़ी विन है। तो सेलिब्रेट करो यार, मतलब इसमें 1% आपको चूकना नहीं चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव आया, अपने आप को अभी से विजुअलाइज करना शुरू करो कि हाँ यार रिजल्ट पॉजिटिव आया, मैं सक्सेसफुल हूं। अभी से प्लान करना शुरू करो। एंड इट डजंट मैटर कितने मार्क्स आए, क्या आया, रैंक आई, क्या हुआ क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन में ऑल दैट मैटर्स इज दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑल दैट मैटर्स इज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आई टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। माई डैड यूज्ड टू से दिस टू मी। जब मैं स्कूल में था, मेरा ना 10th का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। एंड जिस समय बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, उससे ठीक 1 घंटे बाद का पापा ने पिक्चर का टिकट बुक करा रखा था। ठीक है, आई स्टिल एंजॉय वॉचिंग मूवीज इन थिएटर, राइट, मुझे बहुत मजा आता था। तो पापा ने पूरी फैमिली का पिक्चर का टिकट बुक करा रखा था। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या आपने अभी रिजल्ट आया भी नहीं है, आपने पहले से कैसे बुक करा के रखा हुआ है? बोले रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे ना। मैंने कहा देखो, देखने तो दो रिजल्ट सेलिब्रेट करने लायक है भी या नहीं। बोले अरे कोई भी रिजल्ट आएगा हम सेलिब्रेट करेंगे, कैसा भी रिजल्ट आएगा हम सेलिब्रेट करेंगे। पास तो होने ही वाला हो ना, 10th के बोर्ड में फेल तो नहीं होऊंगा मैं, 10th के बोर्ड में फेल तो नहीं होगा ना मैं। तो पापा ने कहा कैसा भी रिजल्ट आएगा तुम उसकी चिंता ही मत करो कितने परसेंट आएंगे। 70% आएंगे हम तब भी सेलिब्रेट करेंगे, 80 आएंगे हम तब भी सेलिब्रेट करेंगे, 90 आएंगे हम तब भी सेलिब्रेट करेंगे। जितने भी जो भी परसेंट आएगा, पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट इज सेलिब्रेटिंग। तो आपका भी रिजल्ट जब सक्सेसफुल आए ना, तो डू नॉट थिंक, कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि सर मैं पास तो हो गया लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में ना मेरा एग्जामिशन बनता था, लेकिन पता नहीं क्यों 60 की जगह मेरे 58 आए। स्टूडेंट्स एक्चुअली कॉल मी कि सर इसको क्या करूं, रिवैल्यूएशन में डाल दूं क्या? व्हाई? हो गया है रिजल्ट क्लियर। मतलब एक्चुअली कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं सर, अगर मैंने मान लीजिए रिवैल्यूएशन में डाल दिया ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर 1-2 नंबर बढ़ गए तो फिर मेरा एग्जामिशन में आ जाएगा, फिर किसी को भी मार्कशीट दिखाने में बड़ा मजा आएगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर आपका सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, दैट इज अ गुड गुड दैट इज अ गुड इनफ रीजन फॉर यू टू सेलिब्रेट। अब इसके लिए आपको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने मार्क्स आए डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, आपने मेहनत की होगी रैंक लाने के लिए, बाई चांस आपकी रैंक नहीं आ पाई, कोई बात नहीं यार, उसको बाद में हम लोग सोच लेंगे कि क्यों रैंक नहीं आ पाई। आप ये सोचो यार, पास तो हो गए ना, पास तो हो गए। और अगर पास हुए तो भाई सक्सेस का सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस। ठीक है, मेरे एक अटेम्प्ट में मुझे याद है एक पेपर में एग्जामिशन आया था और बाकी सब कुछ में फेल था, मैंने उसको भी सेलिब्रेट किया था। भाई एग्जामिशन आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो अंडरस्टैंड, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया यू हैव टू सेलिब्रेट। और बाई चांस अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, बाई चांस अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, कोई यार, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी लाइफ में जिनको आप करने की कोशिश करोगे जो सक्सेसफुल नहीं होंगी। ठीक है, बहुत बार होगा। इट्स नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू सीए, इवन आफ्टर सीए। ठीक है, अपने करियर में आप बहुत सारी चीजें ऐसा करने की कोशिश करोगे जो आप एक उम्मीद के साथ करोगे कि यार मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा तो ये तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो चीज ना चले, हो सकता है वो चीज ना चले। सी मैं सीए का एजुकेटर होने के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं। आई कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट माय इंस्टाग्राम चैनल फिनटैक्स बाय निशांत, राइट? वहां पर मैं स्टॉक मार्केट्स और टैक्सेशन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। अब वहां पर एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं कई बार सोचता हूं कि यार ये वाला कंटेंट मैं डालता हूं, ये वाली रील में ऐसे डालूंगा, ये तो एकदम वायरल हो जाएगी, वो चलती ही नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करूं? उदास होकर सबको छोड़ छाड़ दूं? नहीं ना, आई हैव टू लुक इनटू इट। कई बार अपनी स्ट्रैटेजी गलत होती है, कई बार अपनी अप्रोच गलत होती है, और कई बार बस टाइम गलत होता है, और कई बार बस लक साथ नहीं देती है। लेकिन उस चक्कर में क्या करूं? सब कुछ काम करना छोड़ दूं? नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक छोटी सी रील ऐसी कैजुअली बोलते हुए कुछ बना के डाल दी, एंड उसमें भी क्या हो गया, वो वायरल चली गई। तो ऐसा भी होता है। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस इन लाइफ कि आप कोई चीज सोचते हो कि इसका रिजल्ट ये होगा, उसका रिजल्ट वैसे नहीं होता। तो इट डजंट मीन द लाइफ हैज एंडेड। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि यू हैव टू लुक इनटू इट। आपको देखना होगा कि वो चीज क्यों नहीं काम की, आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हो,
और अपने आप को अगली बार के लिए इंप्रूव करोगे, राइट। मैं एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था काफी पहले, एंड मतलब आप सोचो फिल्म स्टार्स के लिए मूवीज बनाना कितना बड़ा काम होता है यार। 4-4 5-5 महीने 6-6 महीने लोग लगे रहते हैं, इतना सारा पैसा लगाते हैं, इतना सारा टाइम लगाते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं, और उसके बाद अगर मूवी नहीं चलती तो। आई रिमेंबर वॉचिंग अ मूवी आई थिंक 2 years ago, एन एक्शन हीरो, आयुष्मान खुराना की पिक्चर, क्या बढ़िया पिक्चर थी यार वो, लेकिन लोगों ने देखी नहीं। अभी भी मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे है, आप लोगों के लिए मिल गई वो, ठीक है। अगर अभी मान लो नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे कहीं पर आपको मिल रही है, प्लीज गो वॉच इट, इट्स अ ग्रेट फिल्म। मुझे बहुत मजा आया था उस पिक्चर में, लेकिन जब मैं हॉल में देखने गया था बहुत ही कम लोग थे, पूरी पिक्चर बढ़िया हो गई, कब लगी कब उतरी किसी को पता ही नहीं चला, ग्रेट फिल्म। और जितने भी लोगों ने वो पिक्चर देखी है सब बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है, पता नहीं चली क्यों नहीं। अब इसका मतलब क्या, आयुष्मान खुराना अपनी एक्टिंग छोड़ दे, काम करना छोड़ दे? नहीं ना यार, नहीं ना, वो तो करता रहेगा ना, काम तो करते रहेंगे ना। तो ऐसे ही मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था, तो ही सेड कि यार समटाइम्स फिल्म्स वर्क, समटाइम्स दे डोंट। ऑल यू कैन डू इज, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई, सैटरडे संडे आप थोड़ा सा दुख मना लोगे, बट मंडे को यू अगेन हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू फिल्म। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग जो मैं अपने दिमाग में बसा कर रखता हूं। एवरी टाइम माई रील डजंट डू एज वेल एज आई थिंक दैट इट शुड हैव डन और व्हाटएवर, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने कोई एक रील बनाई, बढ़िया चलनी चाहिए, नहीं चली कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह उठ के मुझे फिर से मेहनत करनी है। उसी तरह से मान लो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, फिर क्या ये जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, एक दिन 2 दिन, टेक योर टाइम, गेट बैक इन टू द जोन, एक्सेप्ट द रिजल्ट, इंटरनलाइज द रिजल्ट, अपने आप को टाइम दो, कोई जल्दी नहीं है, अपने आप को टाइम दो, लेकिन उसके बाद उठ के काम करना शुरू करो, दैट्स इट। देखो कि कहां पर क्या गलती रह गई थी। सबसे पहली बात तो आपको मानना पड़ेगा कि यार देखो गलती कहीं ना कहीं रह गई थी मुझ में, ठीक है। सर अभी तो आपने कहा लक फैक्टर भी होता है, हाँ सर कभी आपने कहा टाइम सही नहीं होता है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ उन दोनों चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। सिर्फ उन दोनों चीजों की वजह से नहीं आ सकती, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो हम लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम अच्छा है या खराब है हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज हमारी मेहनत, हम अपनी मेहनत को इंप्रूव करेंगे, दैट्स इट, राइट। तो यार ये जो सीए की जर्नी होती है ना, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग एन एग्जाम, क्लियरिंग दैट एग्जाम और नॉट बीइंग एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। इट्स बियॉन्ड पास एंड फेल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अभी कुछ महीनों पहले मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, एंड ये वाला क्वेश्चन पॉडकास्ट में तो नहीं आया था, बट द होस्ट उन्होंने मुझसे अलग से पूछा कि आप ये स्टॉक मार्केट्स वगैरह वाला कंटेंट देखते हो, बनाते हो, पढ़ते हो, हाउ डू यू थिंक इट हेल्प्स यू कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो? कोई एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ के समझ के उन चीजों का एक्सपर्ट बन सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो सीए बनने से ऐसा क्या आपको एज मिल जाता है? तो मैंने कहा सीए बनने से एक ऐसा एज मिल जाता है कि हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है, नंबर 1। दूसरा, हमें बैलेंस शीट्स पढ़नी आती हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट कंप्लीटली न्यू टू अस, बट यस वी नो कि हाँ हमें पेशेंटली चीजों को पढ़ना है, हमें इन डेप्थ पढ़ने की आदत हो जाती है और हमें मेहनत करने की आदत हो जाती है। और एक बार सीए जर्नी ने आपको मेहनत करना सिखा दिया ना, उसके बाद लाइफ में आप कोई भी काम शुरू करोगे मेहनत से सक्सेसफुल तो होगे ही होगे, राइट। तो ये जो सीए की जो जर्नी होती है ना, सीए का एग्जाम देना, रिजल्ट का वेट करना वगैरह वगैरह, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ बिगर जर्नी जो आप लोग सीख रहे हो, जिसके लिए आप लोग तैयार हो रहे हो सकता है अभी आपको ये बात समझ में ना आए, हो सकता है जब भी आपको कभी ये बात समझ में आए तब आप मुझे ढूंढ कर कभी कहीं टेक्स्ट करोगे, सर एक आपकी वीडियो देखी थी वहां पर आपने ये वाली लाइन बोली थी, मुझे आज समझ में आई है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यार, हमारे टीचर्स कुछ बोल देते हैं, हमारे बड़े कुछ बोल देते हैं, हमें उस समय एकदम समझ में ही नहीं आती, बाद में कभी समझ में आता है। कई सारी ऐसी चीजें जो मेरे पापा ने मुझसे 10-15 साल पहले बोली होंगी, मुझे शायद आज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर ये बात आपको नहीं भी समझ में आ रही, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि यार इट्स पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इट्स पार्ट ऑफ अ जर्नी, बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड डोंट वरी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, बाकी सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, उसको उस पर छोड़ दो, ठीक है। बाकी रिजल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं कब रिजल्ट आता है। एंड ऑफ कोर्स मी, द एंटायर टीम ऑफ एकाग्रता, वी विल बी हियर ऑन यूट्यूब जिस भी दिन रिजल्ट आता है, एंड वी विल सी योर रिजल्ट्स टुगेदर। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।